अगर इकबाल महमूद का बयान देखूं तो मैं उनका कहना है शिव भक्तों से ज्यादा गुंडे, मतलब वो तो 90% से भी ऊपर बता रहे हैं ये आंकड़ा। आचार्य विक्रमादित्य, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है एक विधायक का कि शिव भक्तों से ज्यादा कांवड़ यात्रा में गुंडे शामिल होते हैं। अनुराग जी, बड़ा दुखद है कि इस देश के अंदर कोई भी सनातन के ऊपर, कोई भी हिंदुओं के ऊपर कभी भी कैसा भी आक्षेप कर दे। बड़ा विचित्र है कि इनको पता होना चाहिए कितने लोग कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। करीब करीब 6 से 7 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं। कितने % घटना घटी? इनको स्वामी प्रसाद मौर्य को सुन रहा था मैं, इनको ये नहीं लगा, ये बोल देते कि विश्व में जितनी आतंकवादी घटनाएं होती हैं एक धर्म विशेष के लोग, सारे मौलाना लोग ही पकड़े जाते हैं। क्यों पकड़े जाते हैं? क्या सारे, अब ये सारे मौलानाओं को कहें आतंकवादी? कहे सारे मौलानाओं का आतंकवादी? अभी इनसे कोई सभा बैठा हो तो उनसे पूछवाइए जरा कि क्या ये कहने की हिम्मत है कि सारे के सारे मौलाना जो पकड़े जा रहे हैं, सारे के सारे मौलाना, सारे के सारे जो इस्लाम धर्म को मानने वाले, सारे के सारे गुंडे हैं, सारे के सारे आतंकवादी हैं? बोले जरा। हम बोल देते हैं तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। मुझे बताइए, पूरे 5-8 करोड़ आदमी जा रहे हैं, उसमें से 4-2 घटनाएं घटती हैं और उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन में यह आ रहा है कि वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं, किस दल से संबंध रखते हैं, और वो पकड़े भी जाएंगे। चिंता मत करो। फोटो खींचने की बात चल रही थी, स्वामी प्रसाद को जो डर लग रहा था, ये सूचना दे रहे थे, स्वामी प्रसाद जी सूचना दे रहे थे कि तुम्हारी फोटो खिंच चुकी है, तुम गायब हो जाओ। ये वास्तविक तौर पर यही सूचना दी जा रही है आपके जी टीवी के माध्यम से, घर घर पहुंचाई जा रही है कि भाई जिन जिन लोगों ने उपद्रव किया था, जो आपकी पार्टी संबंध रखते हो, उनको गायब होने का समय हो गया है। और इसे सत्य माने योगी बाबा की सरकार है, किसी एक को भी छोड़ा नहीं जाएगा। और ये उदाहरण वहां उपस्थित किए गए हैं। लेकिन आज यह समाजवादी व्यक्तियों से पूछना चाहिए कि क्या जो मौर्य साहब ने बयान दिया है कि जिसके कारण से कि सारे के सारे मौलाना, सारे के सारे इस्लाम को मानने वाले आतंकवादी हुए नहीं हुए, तो इस बिहार से तो सारे के सारे आतंकवादी हो गए। कांवड़ यात्रा का महत्व समझे, कभी चलो, कभी जाओ, कभी देखो, कभी एक डंडी उठा के देखना, पता चल जाएगा कि क्या कांवड़ यात्रा होती है, भक्ति की समर्पण भाव क्या किया जाता है, किस प्रकार से पैदल चलने में 10 मिनट पैदल चलेंगे ना, फटके हाथ में आ जाएगा, पैर फट जाएंगे, उनमें छाले पड़ जाएंगे, और उसके बाद 1 महीना बैठेंगे हॉस्पिटल में, वहां पर अपने पैर की सेवा करवाएंगे। 10 मिनट चलने पर तो जो नेता लोग होते हैं अपने पैरों को दबाने के लिए अपने 50 अर्दली पाल लेते हैं। लेकिन यहां कांवड़ यात्रा जिस प्रकार से की जाती है, किलोमीटर पे किलोमीटर, 300 से 400 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, कोई 800 किलोमीटर चल के जा रहा है, साधना करके जा रहा है, भगवान का नाम लेते हुए जा रहा है। और कुछ उपद्रवी तत्व वहां उपस्थित होकर जिस प्रकार का ये जो स्थिति कर रहे हैं, उन सबको पकड़ना चाहिए। मैं कहूंगा बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए। जिनको पकड़े जाए उनको तुरंत से तुरंत सजा दी जानी चाहिए। ठीक है, मैं लौटता हूं आचार्य विक्रमादित्य। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का मैं रुख करूं, उससे पहले अब्दुल हमीद नोमानी साहब, जैसा कि अभी आचार्य विक्रमादित्य ने कहा कि भाई क्या सब मौलाना आतंकवादी होते हैं, ऐसा कहा जाए तो कैसा लगेगा। अक्सर ये कहा जाता है कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जो आतंकवादी होते हैं वो एक ही धर्म के होते हैं। क्या आप मानते हैं कि जितना विवादास्पद ये कहना है, उतना ही विवादास्पद ये बयान भी है इकबाल महमूद का कि कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों से ज्यादा शिव भक्तों से ज्यादा गुंडे होते हैं? देखिए, ये दोनों झूठ है। इकबाल साहब का बयान भी जो है वो तथ्यों पे आधारित नहीं है, और आचार्य विक्रमादित्य का बयान तो 100% झूठा है। गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सबके जो है कौन, जो हथियारे कौन थे, और ये नक्सली कौन है, और कहाँ जो है वो मौलाना पकड़े जा रहे हैं। जो भी है वो तो सभी जो है धर्म के लोग इस तरह जो है वो कहीं न कहीं पहचान के साथ जो है वो सामने आते हैं। तो ये सब बिल्कुल जो है वो गलत बात है। ऐसा है कि कांवड़िए जो है ना वो गोंडे नहीं होते हैं, बल्कि ये गलत किस्म के लोग जो गोंडे हैं वो कांवड़ियों के भेष में जो आ जाते हैं, यह हमारा मानना है। चूँकि ये बहुत जो है शुद्ध भाव से जो है इतनी तकलीफ़ उठा के लोग जो है पहुँचते हैं, हरिद्वार पहुँचते हैं, गढ़मुक्तेश्वर पहुँचते हैं, और वहाँ जो है सुल्तानगंज पहुँचते हैं। तो जो है अगर जो है वो दिल में जो है कहीं न कहीं अगर खोट होगा तो इतनी तकलीफ़ उठा के नहीं जाएंगे वो। और जो शिव जो है ना, वो शिव जो है वो भोले बाबा भी वो जो है कहा जाता है। और उनकी तीसरी आंख जो है ना खुलती है जब जो है अपराध की जो अति हो जाती है। तो और तांडव जो है ना वो संसार जो है वो चलने से जो है वो मतलब है उसका कि संसार जो है वो चल रहा है। वो तांडव जो है कोई वो गलत माने में नहीं है। हाँ। बल्कि इसका मतलब यह है कि जब तक जो है वो तांडव कर रहे हैं तब तक जो है वो संसार चल रहा है। जिस दिन वो तांडव बंद कर देंगे संसार जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है नोमानी साहब कि ये जो उपद्रव कर रहे हैं
उनको आप किस कैटेगरी में रखते हैं? नहीं, वो कौन लोग हैं? सरकार कह रही है कि ये विपक्षी दल के गुंडे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनके द्वारा संरक्षण प्राप्त। देखिए, ये तो राजनीति है। ये तो जो है वोट बैंक की राजनीति है कि लोगों को अपने साथ जो है कैसे रखा जाए। लेकिन मैं मानता हूं कि कांवड़िया जो है ना वो गुंडे नहीं हो सकते हैं, बल्कि गुंडे जो है वो कांवड़िया है कांवड़िया जो है वो बन के कांवड़ियों के भेष में गुंडे हैं। जी जी, कह रहा हूं सरकार तो वो जो है ये जो लोग भी जो है असलन जो है वो कांवड़िया है, जो इतनी तकलीफ उठा के जा रहे हैं वो। तो शिव ने जो है जो विष धारण किया था वो तो समाज को जहर से बचाने का था मामला वो। तो वो जहर पीने से जो है वो जलन बढ़ गई थी, इसीलिए तो जलाभिषेक जो है किया जाता है। चाहे रावण ने किया हो या श्रवण कुमार ने किया हो, परशुराम ने किया हो या इंद्र ने किया हो या जो है राम ने किया हो, 5-6 नाम जो आते हैं जो है पुराणों में जो है। तो इसको लेके जो है जो गढ़मुक्तेश्वर और जो है आपका हरिद्वार और सुल्तानगंज जो है वो सारी चीज़ों को लेके है। आप देखिए कि वहाँ सुल्तानगंज से जो है देवघर जाते हैं लोग, जो है 120 किलोमीटर है, कहीं कुछ नहीं होता है। तो जो है ये कुछ जगहों पे जो है वो ये बात जो क्यों हो रही है, ठीक है, क्यों तो हो रही ये है? आपको जो है देखना पड़ेगा कि कहीं न कहीं जो वो खेल जो है वो राजनीति का है कि आरोप व प्रतिरोध का जो है मामला चलता है, ताकि जो है असल मुद्दों से लोगों को जो है वो भटकाया जाए। क्या अब्दुल हमीद नोमानी का आरोप सही है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की सरकार कुछ जगहों पर ही ऐसी चीजें होने देती है जिससे कि अहम मुद्दों से ध्यान भटका सके, क्योंकि कई कांवड़ रूट ऐसे हैं जहां पर किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं होती? नहीं, देखिए अनुराग जी, पहली बात तो अगर उनका ये आरोप है सरकार पर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हिंदुत्व, हिंदुओं से जुड़ी आस्था उसको सबसे ऊपर रखती है और अगर देशज भाषा में कहें कि उस पर राजनीति करती है, तो भला वो क्यों चाहेगी कि ऐसे समय में कोई गड़बड़ हो? वो तो योगी जी स्वयं कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं, तो ऐसे में वो भला क्यों चाहेंगे? पहली बात। दूसरा ये कि इतनी देर से चर्चा हो रही है और मुझे लगता है ये प्रैक्टिस टीवी चैनलों को बंद करनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने पहले बुलवा के और छोड़ दिया। नहीं, मैंने छोड़ा नहीं, वो छूटना चाहते थे। उन्होंने यही कहा था कि मैं डिबेट में शामिल नहीं रहूंगा, आप मुझसे सवाल कर लीजिएगा। मैं भी चाहता था कि वो डिबेट में शामिल रहें, लेकिन वो होता क्या है ना कि ऐसे लगता है कि वो अपनी बात बोल के गए और हम लोग यहाँ उनको सुन के उनके पे चर्चा करने के लिए बैठे। ऐसी कोई स्थिति स्वामी प्रसाद मौर्य की नहीं। उनका तो मात्र एक रेफरेंस है बयान का, कई बयान दिए गए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इकबाल महमूद के बयान पर भी चर्चा कर रहा हूँ। उनकी बात से लेकर अभी तक की बात आप देखें, हम में से कोई दूसरी बात बोल ही नहीं रहा है। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि कांवड़िए त्याग, तपस्या, संयम, अनुशासन, श्रद्धा, आस्था, विश्वास उसकी यात्रा करते हैं। कोई नहीं कह रहा है कि कुछ और करते हैं। जब ये सवाल आता है कि कांवड़ियों के भेष में कुछ लोग घुसे हैं, तो पहली बात तो अगर सरकार के लोग कह रहे हैं तो सरकार के लोग क्यों कह रहे हैं? उनके पास तो पूरी मशीनरी है, उनके पास तो पूरा तंत्र है, उनके पास पूरा प्रशासन है। वो किसके ऊपर डालना चाह रहे हैं? और अगर विपक्ष के लोग कह रहे हैं, जो मैंने समाजवादी पार्टी के विधायक का सुना, तो शर्मनाक बयान है। वो तो समाज में विभाजन कराने वाला बयान है, हिंदू मुस्लिम संघर्ष कराने वाला बयान है। उनके खिलाफ तो मामला दर्ज होना चाहिए। वो एसटी हसन जैसा बयान है। और कोई भी, मैं तो चुनौती देता हूं कि जरा आप कुछ मत कीजिए, जिन मार्गों पर ये यात्रा करने वाले लोग जाते हैं, जरा आधे घंटे बैठ जाइए बस। दोबारा आपकी जुबान जल जाएगी ऐसी कोई बदतमीजी वाली बात करते हुए, बेहूदगी वाली बात करते हुए कांवड़ियों के बारे में। और जब हम कहते हैं कुछ कांवड़ियों के भेष में लोगों ने गड़बड़ की, तो उत्तराखंड में चश्मे की दुकान पर अगर किसी ने तोड़फोड़ की, क्या वो बच्चा क्या गिरफ्तार हुआ? मिर्जापुर में स्टेशन पर अगर एक सैनिक के साथ कांवड़ियों ने गड़बड़ की तो 7 लोग गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए? सवाल यह है कि कानून व्यवस्था क्या अपना काम कर रही? बिल्कुल कर रही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह भाजपा की सरकार है। यहां योगी आदित्यनाथ है, वहां पुष्कर सिंह धामी है। क्या कोई कसर छोड़ी गई? नहीं छोड़ी गई। तो ये हो क्या रहा है अनुराग जी? दरअसल असली बात यह है कि एक बड़ा वर्ग है जिसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये इस तरह की हिंदुओं के जागरण की कोई यात्रा चल रही है। उनको बर्दाश्त नहीं होता जब हिंदू जागरण का कुंभ लगता है। उनको बर्दाश्त नहीं होता जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और देश विदेश का हिंदू वहां पहुंचना चाहता है। इसको आप समझिए। और ये एक प्रॉपर डिजाइन है। अभी कोई कहेगा, अभी एक नैरेटिव में देख रहा था कि सोशल मीडिया पर चला दिया कि वो
देवघर बिहार में तो बिल्कुल वहां के कांवड़िए तो कोई गड़बड़ नहीं करते, सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले करते हैं। ये बोलने का मतलब क्या है? ये सब का सब डिजाइन है, समाज में वैमनस्य फैलाना, समाज में अलग अलग क्षेत्र, प्रांत, भाषा, जाति, उसके आधार पर करना, जो हिंदू पहचान है, जो इस भारत की मूल पहचान है, उस पर हमला करने की कोशिश करना। और मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी कांवड़िया किसी भी स्थिति में ऐसा काम नहीं करता है, और अगर कोई कर रहा है तो उसको तो दोबारा आत्मग्लानि की वजह से वो कांवड़ यात्रा करनी चाहिए। अगर उसने कोई उत्पात किया है, कहीं कोई मारपीट की है, किसी का छू गया, स्कूटर छू गई या कुछ हो गया, और कहीं भी आपको कोई घटना होती नहीं दिखी, इतना 1 महीने का ये सावन होता है, कहीं भी आपको घटना दिखी, ये त्याग और अनुशासन का पर्व है, ये समझना चाहिए। ठीक है, विवेक जी मैं आपके पास आऊं। विवेक श्रीवास्तव का रुख करने से पहले मैं एक बार आरपी सिंह साहब का रुख करूंगा, क्योंकि बहुत अहम सवाल हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने उठाया है। आरपी सिंह जी, जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं, जो कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं, जो कांवड़ को बदनाम कर रहे हैं, जो इस तरीके के विवादास्पद बयान दे रहे हैं, सरकार उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करती? अगर किसी कांवड़िए ने कोई उपद्रव किया तो उसको तो आपने उस पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन जो इस तरीके का बयान देकर के इस यात्रा को बदनाम कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई सरकार क्यों नहीं करती? सुनिश्चित होगी कार्रवाई, कोई छूटने वाला नहीं है। और वो बेशक बड़े से बड़ा नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, और किसी ने इस प्रकार का बयान दिया है, अभी जिनका नाम आपने लिया, अगर उन्होंने इस प्रकार का बयान उनका वीडियो पर है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सुनिश्चित होगी। परंतु जो मैं एक बात और जोड़ दूँ हर्षवर्धन जी की बात में, ये पहली बार नहीं है, सिर्फ कांवड़ पर नहीं है। रामनवमी का जुलूस निकलता है तो उसमें भी शरारत होती है, उस पर भी पथराव किया जाता है। जब हनुमान जयंती का जुलूस निकलता है तो भी उस पर भी पथराव होता है। और दिल्ली में, झारखंड में, मैं आपको सर एक एक स्टेट का उदाहरण देता हूँ, कौन बोले मुझे पता नहीं, आप बोली तो मैं एक एक स्टेट का। तो दिल्ली में तो जहांगीरपुरी में तो मेरी दिल्ली में हुआ था, और वो मस्जिद के बाहर हुआ था, मस्जिद से हुआ था। ऐसा तो मैं ऐसे तो सिर्फ एग्जाम्पल दे दूंगा। हजारीबाग में हुआ रामनवमी के दिन झारखंड के अंदर। फिर उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिले में हुआ, दुर्गा विसर्जन के दौरान हुआ। ऐसे पूरी सूची है, ऐसा नहीं है। परंतु जो मूल बात है कि ये जो पूरी सोच जो अभी हर्षवर्धन जी ने कही कि ये कहीं दिक्कत हो रही है कि इस प्रकार से जो हिंदुत्व में जो जागरण हो रहा है, जो हिंदू जाग रहा है, और वह जब ठीक है होता है तो 60 करोड़ लोग इकट्ठे होते हैं, और जब एक मिनट लीजिए, कुंभ में 60 करोड़ होते हैं और अधिक होते हैं, और यहाँ पर 6 करोड़ से अधिक यहाँ पर कांवड़ यात्री है। इस बात की ईर्ष्या और इस बात की दिक्कत हो रही है कि हिंदू जागरण क्यों हो रहा है, हिंदू जागरण, ठीक है, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बयान देते हैं। ठीक है।